नए फैसले होते हैं तो हम लोग के जो नाराज़ हैं उसको हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। वो नहीं कहा था हमने। 2020 विधानसभा आप चुनाव भाई में। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए। मैंने कहा था कि जो भी मुसलमान हिंदू करता है वो दंगाई पार्टी है, ठीक है। बीजेपी करता है, आरएसएस, बजरंग दल सबके इशारे पर काम करता है। आपने उदाहरण दोनों में दिया था, एक तरफ बीजेपी नहीं, आप सुनने में गलत हो गया होगा। हम लोगों के पास अभी भी नहीं वीडियो नहीं, है आपकी। हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम एमआईएम से प्रभावित हो गया, यहाँ से घर जा पाएंगे। ये तो सर मौत की बात हो गई। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये है कि अजीज़ी जनाब तौसीफ़ साहब साबिक़ एमएलए बहादुरगंज, जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग कर हैदराबाद चलकर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से मेंबरशिप ली है। हम उसका इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं उनको। इसके लिए मुबारकबादिया का प्रोग्राम था कि पार्टी दफ्तर में उनका मुबारकबाद कर दिया जाए। और दूसरा अहम मसला ये है कि इनके इस्तकबालिया का एक और बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन असल में वो प्रोग्राम होगा अभी जो दहशतगर्दी का जो मामला हुआ है, जो हुआ अभी कश्मीर में की वादियों में, जो नाहक मुसाफिरों का और बेकसूरों का खून हुआ है, पार्टी उसकी शदीद मजम्मत करती है। और ये काला कानून जो है, जो पूरे मुल्क के आइन को तोड़ कर रख दिया है गोया, और जिन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाकर मुल्क में खाना जंगी पैदा करने की नाकाम और नापाक कोशिश की है, उसके ख़िलाफ़ 3 तारीख को बहादुरगंज में एक अजीमुस्शान इजलास, एक भव्य स्वागत भी, और उसके साथ साथ इन तमाम तकालीफ पर अपने ख़यालात को इजहार करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। तो उस ताल्लुक़ से भी था। अब सवाल, कुछ भी नए फैसले होते हैं तो हम लोग के जो नाराज़ हैं उसको हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि फ़ैसला जब लीडर का आ जाए तो फ़ैसले का सम्मान होना चाहिए। कोई नाराज़गी है तो इंशाल्लाह बैठकर, जाहिर है कि जिन लोगों ने 8 साल 10 साल 15 साल तक पार्टी को सींचा है और फ़ैसला हुआ है, अब चूँकि हम लोग भी बहुत सारे फ़ैसले होते हैं ऊपर से पार्टी के, हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है कि उसको हमको मानना चाहिए। जिन लोगों ने कल अल्टीमेटम दिया है नहीं, अभी शामिल नहीं हुए। तो अभी चूँकि अचानक ये प्रोग्राम होना था बाद को, अभी चूँकि आज हमको जाना है, वो पटना जाना है, और मेरे इलाके में अभी गैस का एक सिलेंडर का हादसा हुआ है, 2 आदमी का इंतकाल हुआ गया है, 3 जाँ बहक हैं। मुझको जल्दबाजी में तो ये प्रोग्राम हुआ है। हम लोग इसके बाद उन लोगों को भी लेकर इंशाल्लाह बैठेंगे। पहलगाम में जो और हम तौसीफ़ साहब से भी गुजारिश करेंगे कि तौसीफ़ साहब वहाँ अपने से जा करके, होता है कुछ लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो झटका तो लगता है, झटका लगता है तो होना चाहिए। मैं राजद में उम्मीदवार था और त्रिलोक चंद जैन साहब भी थे। टिकट का फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ। मैं तिल्लू बाबू के पास गया, दरवाजे पर जाकर के मैं उनसे गले लगकर आया कि उन लोगों को इस बात की इत्तला दी गई है कि पार्टी ने एक फ़ैसला लिया है और वक्त और हालात के मुताबिक कुछ फ़ैसले होते हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। नाराज़ हैं तो हम लोग इंशाल्लाह मनाएंगे उसको। बहादुरगंज का टिकट लगभग तय कर दिया गया, ऐसे ही पूरे जितने विधानसभा है, कोटा दामन ठाकुरगंज और भी जो विधानसभा उसका भी तय किया जाएगा जल्दी में, या फिर पिछली बार की तरह लास्ट टाइम में तय किया जाएगा? तो आपने पिछले बार से कुछ तब्दीली अभी देखी कि नहीं देखी? जब तब्दीली देखी है तो आने दीजिए। हमारे ये सवाल, चूँकि पार्टी के टिकट के फ़ैसला करने का हम लोग ज़्यादा सिफारिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पार्टी का ए और बी फॉर्म हमारी मरकज़ी क़यादत के पास है। तो हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि क़ब्ल अज वक्त फ़ैसला हो जाए ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। तौसीफ भाई, कल तक कांग्रेस में थे, अब एआईएम के दामन थामे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने बहुत सोच समझ करके ये एआईएम का दामन थामा है। देश का जो हालात है, ये काला कानून हम लोग के माथे पर थोपा गया है। हम लोग ये काला कानून कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये काला कानून अगर स्वीकृत हो जाता है, पास तो हो ही गया है, लेकिन हमारा जो आशा है अभी सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे कब्रिस्तान छीने जाएंगे, हमारे मदरसा छीने जाएंगे, हमारे मस्जिदें छीने जाएंगे, हमारे जो क्या कहते हैं ईदगाह छीने जाएंगे, हमारे जो पूर्वज बाप दादा का ज़मीन वक्फ किए थे उसको सरकारी हो जाएंगे। ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि हक का बात और इस काला कानून में हमारे अवैसी साहब, जो पूरे भारत के लीडर हैं, एमआईएम के सदर हैं, इन्होंने जो बात कही है, जो लोकसभा के अंदर
बिल को भी फाड़ने का काम किया है, जो मैं उनसे प्रभावित हो गया। और हमने कहा, हमने सोचा, सोच समझ करके फैसला लिया। हमने देखा कि ये आदमी के अंदर गुण है, ये आदमी हक का बात करता है, और जो मुसलमान का हक का जो छीना जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इसलिए हमने फैसला ले लिया। लेकिन आप ही ने कभी कहा था, लेकिन इसी पार्टी को आपने दंगाइयों का पार्टी कहा। यस, वही सवाल था। देखिए, हमने वो नहीं कहा था। हमने 2020 विधानसभा आप चुनाव भाई, में। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए। मैंने कहा था कि जो भी मुसलमान हिंदू करता है वो दंगाई पार्टी है, ठीक है। बीजेपी करता है, आरएसएस, बजरंग दल सबके इशारे पर काम करता है। आपने उदाहरण दोनों में दिया था, एक तरफ बीजेपी नहीं, आप सुनने में गलत हो गया होगा। हम लोगों के पास अभी भी नहीं वीडियो नहीं है नहीं, आपकी। हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम एमआईएम से प्रभावित हो गया। आप मेरा हक का बात करेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। अब मेरा हक छीना जाएगा, मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्या तौसीफ साहब को चुनाव लड़ना है, इसलिए अपनी आइडियोलॉजी को बदल लिए? चुनाव में आज थोड़े लड़ रहा हूं भाईजान, चुनाव तो लड़ना ही है। मैं तो फर्स्ट बार निर्दलीय भी जीता था। कांग्रेस पार्टी इस काले कानून के खिलाफ मजबूती से नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी हमारा मुसलमान वोट को वोट बैंक समझता है, लेकिन जहां मुसलमानों का हक छीना जाता है वहां कभी भी बोलने का काम नहीं करता है। इसलिए मैंने प्रभावित हुआ, और मैं पूरे जैसे ओवैसी साहब भी पूरा लगे हुए हैं इस काला कानून के खिलाफ। मैं प्रभावित हो गया, और मैं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान का हक का बात किया है। ओवैसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, अख्तर साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, जो आपने ये जो काला कानून मुसलमानों के माथे में थोपा गया, इसके विरोध में आपने सड़क से ने सदन तक उठाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। सर, कुछ लोग नाराज हैं, कैसे मनाएंगे हम? देखिए भाई, नाराजगी तो सब में होता है। आप 10 आदमी टिकट का दावेदार है, पार्टी टिकट एक ही आदमी को देगा, 9 आदमी तो स्वाभाविक है नाराज है। अब है कि हमने उसके पास जाएंगे, हमने अपना बात रखेंगे। अब पार्टी का डिसिप्लिन भी होता है ना, पार्टी अगर फैसला लेता है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन जिस ओवैसी साहब ने 2020 में पानी पी कर तौसीफ साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, अब हम कैसे भरोसा करेंगे ओवैसी पर? नहीं, देखिए, वो अपना बात रखा था, ओवैसी साहब अपना बात रखा था, हम भी कुछ कहे थे, हम भी अपना बात रखे थे। जनता ने उसका बात को पसंद किया, हमारा बात को नहीं पसंद किया। तो जनता जो बात पसंद करे उसको स्वीकार करना चाहिए। चूंकि सर, एक सवाल मेरी तरफ से भी है, लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि तौसीफ साहब का पिछला 17, 18, 20 सालों का करियर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ रहा है। एमआईएम पार्टी में जीतने के बाद आप रहेंगे, लोग मतलब इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ से घर जा पाएंगे? ये तो सर मौत की बात हो गई। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा जो हयात है, हम सांस छोड़ रहे हैं, ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप उम्मीद पर दुनिया छोड़ दिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सर, पार्टी बदले, विधानसभा ही बदलेंगे क्या? नहीं, हम बहादुरगंज से ही लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह सदर साहब भी घोषणा किए हैं, अख्तर साहब भी। मैं तो शुक्रगुजार हूं अख्तर साहब का और सदर साहब का, जो आपने मुझे जगह दिया पार्टी में। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सर, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है सर। पूछिए। आपने एमआईएम ज्वाइन किया, लेकिन आरोप ये लगता है कि आपने सदर को, बिहार प्रदेश सदर को मैनेज करके कांग्रेस किशनगंज की पार्टी जो जिम्मेदार है उनको मैनेज करके सीधे हैदराबाद पहुंच गए। नहीं, से जो है आपने हमने सदर साहब के साथ गया हैदराबाद, सदर साहब की अध्यक्षता में, और ओवैसी साहब ने मुझे माला पहनाया। आपका एक कॉल रिकॉर्ड वायरल हो रहा है जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं फर्जी केस में फंसाने के लिए। नहीं, वो गलत है, मेरा आवाज नहीं।